इसके बाद नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने वेल में आकर गुर्जर आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करने की भी मांग की है और वहीं वेल में आकर वो बैठ गए। उनके साथ दीपचंद खेरिया, राजेंद्र गुड्डा सहित 5 विधायक भी धरने पर ही बैठ गए। ठीक है, आप अपना हक जताना चाह रहे हैं कि 5% आरक्षण जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हम पटरी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं अपील करना चाहूंगा, मैं कमेटी का मेंबर भी हूं। हमारे एक साथी विश्वेंद्र सिंह जी वहां पे गए हुए हैं, उनसे रात भी बात हुई है, कल दोपहर को भी बात हुई है, बराबर वार्तालाप चल रही है। और मैं अपील करना चाहूंगा गुर्जर समुदाय से कि किसी भी प्रकार का हिस्सा अपने हाथ में नहीं लेवें। निर्भर करता है जिस तरीके से संविधान में संशोधन करके उन्होंने गरीब सवर्णों को 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा है, ठीक उसी तरीके से अगर वो इस पे रखते हैं कि गुर्जर और अन्य जो 4 जातियां हैं, अगर उनको संविधान में संशोधन करके 5% देते हैं तो हम तो उसका समर्थन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शशि मोहन शर्मा जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शशि, शुरुआत हो गई है प्रश्नकाल की, प्रश्न भी जो है वो उठाए गए और जो उम्मीद थी कि गुर्जर आरक्षण का मुद्दा जो है वो गूंजेगा, क्या स्थिति देखने को मिली? देखिए, गुर्जर आरक्षण का मुद्दा उठा है। नदबई से विधायक है बहुजन समाज पार्टी के जोगेंद्र अवाना, उन्होंने मुद्दा उठाया। उनके अलावा हनुमान बेनीवाल ने ये मुद्दा उठाया। राजेंद्र गुड्डा भी इस मांग को लेकर के सदन में गए, वेल में धरने पर बैठ गए। और अभी विधानसभा में हंगामे की स्थिति चल रही है। हंगामे के बीच ही विधायी कार्य हो रहे हैं, शून्यकाल की कार्रवाई चल रही है। लेकिन विपक्ष के सदस्य वेल में पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि सरकार कर्ज माफी के मसले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। दरअसल जो गुलाब चंद कटारिया है नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले केंद्र के भरोसे कर्ज माफी का वादा किया था। उन्होंने कहा कि पीएम को जो प्रेम पत्र लिखा गया है, सरकार की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है कर्ज माफी के सिलसिले में, उसको प्रेम पत्र की संज्ञा देते हुए गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि क्या केवल इसी से सरकार इतिश्री कर लेगी या किसानों की कर्ज माफी भी करेगी। बहरहाल अभी सदन में हंगामे की स्थिति जारी है और विपक्ष की सदस्यों के माइक बंद करा दिए गए हैं और हंगामे की स्थिति लगातार जारी। विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है 1 घंटे के लिए। आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं सुमित, 1 घंटे के लिए विधानसभा की कार्रवाई हंगामे के चलते स्थगित कर दी गई है। तो हंगामे की की वजह से जो है कार्रवाई विधानसभा की भंग की गई है। हंगामा लगातार यहां पर चल रहा था विपक्ष की तरफ से। जी, स्थगित किए, भंग नहीं किए। जी माफ कीजिए, स्थगित जो है वो यहां पर कर दी गई है। गुर्जर आरक्षण पर सरकार स्थिति जो है वो अपनी यहां पर स्पष्ट करे, यह अवाना का कहना है विपक्ष की तरफ से। यहां पर लगातार हंगामा जो है वो किया जा रहा है। शशि मोहन हमारे संवाददाता लगातार इस पर हमें जानकारी दे रहे हैं। कई महत्वपूर्ण जो है सवाल इस पर उठाए गए, लेकिन जो सरकार जो है वो शशि वो अपनी तरफ से अब क्या कह रही है, क्योंकि विपक्ष ने तो पूरी तरीके से घेरने का प्लान यहां पर बना लिया था। सरकार की तरफ से अब क्या कहा जा रहा है? देखिए, गुर्जर आरक्षण आंदोलन पर अभी सदन के भीतर सरकार ने कोई बात नहीं कही है, लेकिन सदन के बाहर सरकार के मंत्री शांति धारीवाल अपनी बात रख चुके हैं, मुख्य सचेतक महेश जोशी अपनी बात कह चुके हैं और मास्टर भंवरलाल मेघवाल भी आज बात कह चुके हैं। इनका कहना है कि सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है, बातचीत करने के लिए तैयार है और जहां तक आरक्षण का मसला है वो संवैधानिक प्रावधानों के तहत दिया जा सकता है। जिस तरीके से आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन किया गया, 50% की जो सीमा है आरक्षण की अपर कैप, उसको पार करने के लिए संविधान संशोधन किया गया। उसी तरह गुर्जरों और एससी जो अन्य जातियां हैं उनको आरक्षण के लिए भी संविधान संशोधन करना होगा। बिल्कुल, यानी संविधान के तहत ही जो है वो गुर्जर का जो आरक्षण है वो दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शशि, इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सरकार की तरफ सरकार को पूरी तरीके से घेरने की जो कोशिशें हैं वो विपक्ष की तरफ से जारी है। और ताजा अपडेट हम यहां पर देते हैं, 1 घंटे के लिए जो कार्रवाई है सदन की वो स्थगित की गई है और लगातार सरकार की तरफ से जहां एक तरफ गुर्जर आरक्षण को लेकर अपील यहां पर की जा रही है कि शांति यहां पर गुर्जर जो है वो बनाए रखें, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं।